नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों देखिए दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एंड जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती निकली है, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस पूरे नोटिफिकेशन में अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से उसको देखे। ज़्यादातर प्रॉब्लम तो यह आ रही है बच्चों के सामने कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से बनाया है। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो समझ में नहीं आ रहा है। जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो समझ से बाहर है वो नोटिफिकेशन। इसलिए मैंने उसको सरल माध्यम से आपको समझाने की इस बोर्ड के माध्यम से कोशिश की है। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और समझते चलना है। बिना समय गवाए जल्दी से बोर्ड पर आप एक बार ध्यान दीजिए। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट की बात हो रही है दोस्तों। एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट की बम्पर भर्ती है। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। परीक्षा स्कीम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले बात करूंगा प्रिय दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस प्रकार होता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो पहले आपकी जो है परीक्षा होती है, ठीक है। पेपर होता है जो ऑफलाइन माध्यम से होता है, ठीक है। ओएमआर सीट के माध्यम से होता है, ऑफलाइन तरीके से। और ये पेपर दोस्तों 300 अंक का होता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। उसके बाद जैसे ही आप इस पेपर को क्वालिफाइड कर जाओगे, इसको पास कर दोगे, तो फिर इसमें एक और टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग इसमें करवाई जाती है। बता रहा हूं आपको, सब कुछ ध्यान दीजिए। टाइपिंग टेस्ट होता है 100 नंबर का, ठीक है। और दोनों को मिलाकर जो है फाइनल मेरिट बनती है आपकी 400 अंक की। यही आपका इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। अब देखिए, आप एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहेगा। देखिए, ध्यानपूर्वक आपको सुनते चलना है। एग्जाम पैटर्न तभी समझ में आएगा आपके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिखित परीक्षा की। पार्ट ए। पार्ट ए जो आएगा दोस्तों हिंदी का आएगा, ठीक है। हिंदी के प्रश्न आएंगे। अब हिंदी के कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे हिंदी के। और एक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 100 नंबर का ये पेपर, ये पार्ट हो गया आपका हिंदी का। दूसरा पार्ट आएगा दोस्तों पार्ट बी में इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के प्रश्न आएंगे जो 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 50 प्रश्न कितने अंक के आएंगे, 100 अंक के आएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट पार्ट रहेगा दोस्तों पार्ट सी दोस्तों, जनरल नॉलेज का रहेगा। अब जनरल नॉलेज के भी 50 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। टोटल आपका 150 जो है क्वेश्चन का पेपर हो गया है और 300 मार्क्स का ये हो चुका है। पेपर का टाइम जो रहेगा दोस्तों, टाइम देख लीजिए, 2 घंटे का आपको पेपर करने के लिए टाइम दिया जाएगा। और एक और बात दोस्तों, आपकी मैं खुशी के लिए बता दूं कि इसमें आप तुक्का लगा सकते हो। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो आप 150 में से 150 ही करके आना है। बिल्कुल आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रिय दोस्तों, किस प्रकार आपका इसमें मिनिमम मार्क लाना पड़ेगा। देखिए, एससी एसटी और जो पीएच कैंडिडेट्स है वो ध्यान दीजिए। आपको 300 अंक में से 120 अंक तो कम से कम लाने ही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है ये, ठीक है। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट। बाकी अदर कैंडिडेट सुन लीजिए, जनरल से है, आप ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, 135 अंक तो आपको जो है लाने ही पड़ेंगे 300 अंक में से इस पेपर में। यह चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब ये तो हो चुकी है दोस्तों परीक्षा की बात। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर टाइपिंग की, क्योंकि इसको आप पास कर जाओगे तो उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टाइपिंग टेस्ट जो होगा दोस्तों ये 100 अंक का होगा, ठीक है। 100 नंबर का रहेगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट होगा आपका। अब पार्ट फर्स्ट में दोस्तों हिंदी की टाइपिंग कर सको तो हिंदी की कर लेना, इंग्लिश की करना जानते हो तो इंग्लिश की कर लेना। यह आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी टाइपिंग आपको अच्छी प्रकार से आती है। स्पीड मांगा जाता है, इसमें स्पीड जितनी आपकी हाई होगी उतना ही आपके लिए फायदा है। तो आप वो देख लेना। मेरे ख्याल से दोस्तों इंग्लिश की सही रहती है, बाकी आप हिंदी में जानते हो तो ये आपके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है।
पेपर फर्स्ट की बात करें, हिंदी इंग्लिश की जो टाइपिंग रहती है वो 25-25 अंक की रहती है, यानी कि टोटल 50 अंक का यह टाइपिंग टेस्ट रहता है। और दोनों के लिए 5-5 मिनट दिया जाता है अलग अलग, ठीक है। 5 मिनट हिंदी के लिए, 5 मिनट इंग्लिश के लिए, तो वो आप देख लेना, ओनली 5 मिनट का ही यह स्पीड रहती है टाइपिंग के लिए। 25-25 अंक में यह डिवाइड किया है, 25 हिंदी की है और 25 इंग्लिश की है, तो यह देख लेना आप, ठीक है। बाकी आप ध्यान दीजिए, SC ST और PH अभ्यर्थी अगर है तो टाइपिंग है ओनली आपको 20 मार्क्स लाने जरूरी है, ठीक है। 20 ले आना, 50 में से आपका इसमें काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी अदर कैंडिडेट्स जनरल, OBC, EWS है तो उनके लिए भैया जी 22 अंक लाना जरूरी है 50 अंक में से। तो यह टाइपिंग टेस्ट का पेपर फर्स्ट हो चुका है। उसी दिन आपका पेपर 2 रहेगा। अब ये दोस्तों पेपर 2, इसमें जो है स्किल टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाता है, MS एक्सेल वगैरह, MS वर्ड वगैरह, तो उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए छोटी मोटी कंप्यूटर की। 10 मिनट का यह टाइम रहता है इसका पेपर 2 का, और 50 अंक का यह टोटल पेपर होता है। हो गई ना 100 मार्क। यह सिस्टम रहता है दोस्तों इसमें LDC और जूनियर असिस्टेंट में। अब देखिए हिंदी के अंदर क्या कुछ आएगा। पार्ट हिंदी की बात करें तो संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय आएंगे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ठीक है। शब्द योग में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ठीक है। वाच्य आएंगे आपके। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द भी पूछे जाते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। ये बहुत ही सिंपल पेपर आता है दोस्तों, इतना कठिन नहीं आता है। आपको बेस्ट से बेस्ट बुक पढ़नी है। अब हमारे द्वारा आपको जो है बुक बता दी जाएगी, आप बुक स्टोर पर से ले आना, उन्हीं बुक को पढ़ना है, बार बार इधर उधर भटकते नहीं चलना है। किसी के कोर्स के चक्कर में मत पड़ो, अपने घर वालों को बिल्कुल परेशान मत कीजिए, आर्थिक तंगी से आप उनसे जो है पैसे मत मांगिए कि हमें कोर्स करना है हाई कोर्ट LDC का, हमें कोर्स खरीदना है। ऐसे बिल्कुल फालतू बातें हैं दोस्तों। ऐसा थोड़ी है कि आपने कोर्स खरीद लिया तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आप किताब से पढ़ोगे, ठीक है, किताब ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है, कौन सी किताब में सबसे ज्यादा आने के चांस ज्यादा रहते हैं तो वो बता दी जाएगी। आप एक काम करना, या तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना मेरे से, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ऑफिशियल अभिषेक क्लासेस की, तो इंस्टाग्राम पर आपको मैं बता दूंगा। या फिर ज्यादा कैंडिडेट्स बोलेंगे तो मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा हाई कोर्ट LDC और जूनियर असिस्टेंट की बेस्ट बुक्स के रिलेटेड। देखिए ये तो हो चुका है हिंदी का पार्ट। अब जनरल अवेयरनेस का देखिए, जनरल अवेयरनेस GK में दोस्तों ज्योग्राफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए, ज्योग्राफी से बहुत सारे प्रश्न दिखाई देते हैं। एंड हिस्ट्री आती है राजस्थान की, कल्चर आती है, ठीक है, कृषि, आर्थिक, ये सारी चीज आती है, इकोनॉमी की वगैरह राजस्थान की सब कुछ आता है। तो राजस्थान का GK इसमें ज्यादा वेटेज रख रहा है। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स भी आती है। अब करंट अफेयर्स दोस्तों राजस्थान की भी आएगी और इंडिया की भी आएगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए परीक्षा स्कीम 2022 का, LDC और जूनियर असिस्टेंट का। सब कुछ समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया है तो आपको आना होगा इंस्टाग्राम पर, वहां आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके लिए अभिषेक क्लासेस पर महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती है, ठीक है। एंड इस झूठी दुनिया का आप जानते ही होंगे, सब्सक्राइब कर रखा है तो पर्दाफाश किया जाता है, सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाता है उसका, ठीक है। अभिषेक क्लासेस का मतलब यही है कि ओनली गरीब, ईमानदार और सच्चे स्टूडेंट्स के लिए सही इंफॉर्मेशन देना, सच्चाई के साथ देना एंड उसकी भविष्य के लिए अच्छी लाइन को पकड़वाना, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।